जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि मेरे पास जॉब नहीं थी और मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि मुझे जॉब मिल जाए, जो कि गुरुजी ने मुझे कार ब्लेस की है और जिसका ईएमआई मुझे हर मंथ भरना रहेगा। तो मुझे बहुत ज़रूरत थी काम की। तो गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की। और जॉब मैंने 8 अगस्त 2024 को जॉइन किया और सब अच्छा ही था। बॉस भी अच्छे थे। स्टार्टिंग के उनके 2 ऑफिसेस थे, तो एक अंधेरी में उनका ऑफिस है और एक जुहू में उनका ऑफिस है। तो मैंने अंधेरी ऑफिस जाना शुरू किया और मेरी मम्मी आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी का स्वरूप तुम्हें फ्रेम करा के देती, तुम अपने डेस्क पे रखना। तो मैंने कहा ठीक है। और वो फ्रेम में लेकर गई और अपने ऑफिस, लेकिन जिस दिन मैं लेके जाने वाली थी उन लोगों ने मुझे कह दिया कि अब तुम्हें आज से जो ऑफिस में बैठना है। मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी, जहाँ भी गुरु जी की जाने की इच्छा हो मैं वहाँ चली जाऊंगी। फिर मैं अपनी फ्रेम को लेकर के जू के ऑफिस में पहुंची। लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, क्योंकि सब नॉन संगत थे वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि पता नहीं ये गुरुजी की मर्जी थी कि मैंने कभी वो जो गुरुजी का स्वरूप था मैं रोज लेके जाती थी साथ में, लेकिन कभी बाहर नहीं निकाल पाती थी। मतलब मेरा पहले ये प्लान था कि जो मेरा डेस्क हुआ करता था अंधेरी ऑफिस में, मैं वहाँ गुरुजी की स्थापना करूँगी, उनके स्वरूप को। लेकिन फिर मैं दूसरे ऑफिस चली गई और वहाँ पे ऐसा कोई सेटअप नहीं था, वो एक घर था जिसको ऑफिस में कन्वर्ट किया था। वहाँ प्रॉपर कोई डेस्क नहीं था, जहाँ पे मैं गुरुपा को रख सकूँ या उनको ध्यान दे सकूँ। तो मैं रोज़ अपने बैग में मतलब ले जाती थी, फ्रेम में बैग में लेके जाती थी, वापस ऐसे ले आती थी। तो थोड़ा मन में ना मुझे खटकता रहता था कि गुरुजी तो टॉप मोस्ट रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। तो मतलब मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उनको रख भी नहीं पा रही हूँ और मैं ले जाती हूँ और चीज़ें ना थोड़ी 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ना थोड़ी गड़बड़ भी होने लग गई। वो तो मेरे जो बॉसेस जो हैं वो उनके शायद ट्रू कलर्स हैं, वो बोलो कि वो बाहर आने लगे, मुझे मेंटली टॉर्चर करना, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मुझे परेशान करना, बदतमीज़ी से बात करना, इंसल्ट कर देना और जो मेरा जॉब प्रोफाइल है उससे हट के मुझसे चीज़ें करवाना, जो एक हाउस हेल्पर भी कर सकता है। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगने लगा था, बट मेरी मजबूरी थी, मुझे काम की ज़रूरत थी, तो मैं चुप रहती थी, मैं सहती थी। मैं गुरुबा को बोलती रहती थी कि गुरुजी प्लीज़ इनको ब्लेस कीजिए, जो मेरे बॉसेस हैं दोनों उनको ब्लेस कीजिए ताकि उनका बिहेवियर मेरे साथ ठीक रहे। लेकिन अपने आप में ही एक सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे मेरे 3rd डे ऑफिस पे ब्लेस कर दिया था, क्योंकि जहाँ पे मेरे बॉसेस बैठते हैं उस ऑफिस से मुझे हटा के दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया था। मतलब जहाँ से मतलब उनका इंटरेक्शन होता था।
तो उनका मेरे को इंटरैक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि जब भी इंटरैक्शन होते थे मेरी कुछ ना कुछ इंसल्ट करते थे वो लोग। कुछ ना कुछ बेइज़्ज़ती मेरी करते थे, मुझे दुखी करते थे। तो अगर मैं साथ में उनके एक ही ऑफ़िस में रहती थी तो पता नहीं भई कितना ही मैं डिप्रेशन में चली जाती। मैंने गुरुबा को बोला कि मेरा मन तो नहीं हो रहा है, मन तो हमेशा ऐसा करता है कि छोड़ के चली जाऊँ। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं जा नहीं सकती, मैं नहीं जा सकती, मेरी मजबूरी है। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो भी लोग बीच में से काम छोड़ कर के जाते हैं उनके पास, वो लोग उनकी सैलरी ही देते नहीं हैं। वो लोग उनका सैलरी रोक लेते हैं। तो मुझे और भी डर था कि अगर मैं छोड़ कर के गई, जबकि मैं अनहैप्पी हूँ, लेकिन जब मैं छोड़ के गई तो इन लोगों ने मुझे मेरी सैलरी नहीं देनी। तो गुरुजी का सत्संग ये हुआ है कि जैसे ही मेरा मंथ कंप्लीट हुआ है 8 सितंबर को, 10th को मुझे मतलब 9th और 10th में मैं ऑफिस गई हूँ। 10th की नाइट को ट्यूसडे को मुझे कॉल आता है, मेरे एक जो हमारे जो प्रोजेक्ट का एक हेड है उनका कॉल आया और उसने मुझे कहा कुछ ऐसा है, मतलब तो हमें तुम्हारी परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमें तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मेरे मन से तभी भी निकला कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि खुद ब खुद सामने से ही मुझे खुद बोल रहे हैं कि ड्रॉप करना पड़ेगा, तो सैलरी तो मुझे देंगे क्योंकि ये इनका डिसीजन है, मैं तो छोड़ के नहीं जा रही हूँ ना। तो मैंने कहा कि ये बहुत ही सही मौका गुरुपा ने मुझे दिया है कि चुपचाप कह दो कि यस, ओके, इट्स फाइन। जैसे ही मुझे ये चीज़ कंफर्म हुई कि मुझे ड्रॉप किया जा रहा है, मैंने अपने दोनों बॉसेस को एक बहुत पोलाइट मैसेज लिखा और उन लोग का बहुत पोलाइट रिप्लाई आया। मैंने सैलरी की भी क्लैरिटी मांगी, तो मुझे मैसेज आया कि हाँ, इसी हफ्ते हम शुक्रवार को तुम्हारा सैलरी भी क्लियर कर देंगे। तो मैंने ये देखा कि जो लोग मतलब इतना लोग इनसे झगड़ करके छोड़ा है हमेशा ऑफिस, तो मेरे लिए गुरुपा ने इतना सब कुछ सॉर्ट कर दिया था कि कोई झगड़ा नहीं, कोई पंगा नहीं, खुद सामने से उन लोगों ने मुझे रिलीज़ कर दिया और सब कुछ आराम से हो गया। मेरी सैलरी अभी आनी बाकी है, लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि मेरी सैलरी पूरी-पूरी क्लियर होगी और पूरा सब कुछ सब स्मूथ रहेगा। एक और सत्संग हुआ कि मुझे 10 दिन पहले जब मैं जॉब में थी तो मुझे इंटरव्यू में कॉल आया था, जो काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो वहाँ इंटरव्यू करने जा पा रही थी क्योंकि वहाँ यहाँ पे मैं कमिटेड थी, तो जैसे मुझे पता लगा कि मुझे ड्रॉप कर दिया है, तो तुरंत ही वहाँ की उनके एचआर को मैसेज डाला कि आई एम रेडी टू फॉर द इंटरव्यू, लेट मी नो। और दूसरे ही दिन मुझे गुरुवार के दिन इंटरव्यू का कॉल आ गया और मैं इंटरव्यू करने गई और इंटरव्यू पे जब मैं जा रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा मूड तो मेरा आज ऑफ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँगी। लेकिन आप ही मेरे मुँह से इंटरव्यू दिलवाना, आप ही बोलना जो बोलना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से रातों-रात क्या हुआ? एक जॉब थी, फिर कल तक मैं जॉब में थी, आज मैं जॉबलेस हूँ, अपना इंटरव्यू देने जा रही हूँ और चीज़ें वर्कआउट होंगी कि नहीं होंगी, कुछ आइडिया नहीं। तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा इंटरव्यू था, गुरुजी ने मुझे पूरा इतना काम डाउन रखा, जबकि मैं बहुत लेकिन मैं बहुत ही काम डाउन थी, बहुत ही कंपोज़्ड होके मैं अपना इंटरव्यू दिया। जो लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, वो भी काफ़ी इम्प्रेस लग रहे थे मुझसे, तो सब कुछ गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा एक सत्संग था जो मेरा शेयर करने का बहुत अंदर से मन हुआ
एंड मैंने शेयर किया है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी एंड थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, थैंक यू। संगत जी, वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरु जी एंड आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। मैंने लास्ट टाइम अपना सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे 1 महीना पहले जॉबलेस की थी। 8 अगस्त को मेरी जॉइनिंग थी और 12th 10th सितंबर को मुझे कॉल आया, मेरे बॉसेस का नहीं बट उनके एक एम्प्लॉय का, कि हमें आपको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो फ़िल्म है उसका बजट थोड़ा क्रंच करना है, तो हम आपको नहीं रख पाएँगे क्योंकि आपकी सैलरी ज़्यादा है। मैंने कहा कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब उस जो प्रोडक्शन हाउस है उनका एक रूल है कि अगर उनके वहाँ से अगर कोई छोड़ के जाता है सामने से, तो वो उनके 1-1 महीने की सैलरी देते नहीं हैं। मुझे गुरुजी ने सामने से ऐसी अपॉर्च्युनिटी दी जहाँ वही लोग मुझे ड्रॉप आउट कर रहे थे, तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं था, तो उन्हें मेरी सैलरी देनी पड़ती। बट फिर भी एक मेरे माइंड में था कि पता नहीं कब देते हैं। फिर गुरुजी को तो सब पता ही है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने ही वहाँ से छुड़वाया, क्योंकि मैं बहुत अनहैप्पी थी उस जॉब में। लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि मुझे ज़रूरत भी है काम की, और गुरुजी ने मुझे कार ब्लेस की, उसका ईएमआई चलता है। सो मैं खुद तो कितनी भी टॉर्चर हो जाती मैं नहीं छोड़ती। तो उन लोगों ने सामने से मुझे बोल दिया। फिर मैंने अपने बॉस को मैसेज किया, दोनों बॉसेस को बड़े प्यार से मैंने उनके साथ में चीज़ें क्लोज़ अप पे लाई और उनसे मैंने बोला कि मैं अपना इनवॉइस दे चुकी हूँ, आप लोग मेरा सैलरी जो है रिलीज़ करवा देना, मुझे अभी नीड है सैलरी की। तो उनका मैसेज आया मुझे, वेडनेसडे को आया कि फ्राइडे तक हम आपका रिलीज़ कर देंगे सैलरी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सैटरडे को मेरे अकाउंट में सैलरी रिफ्लेक्ट हो गई और मेरे एक्स्ट्रा और 2 दिन के पैसे बनते थे, तो इनके जो कंपनी के कुछ पैसे मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो मेरे पास ही है अभी भी, और उसके बाद में मुझे कॉल आता है उन लोगों का, सॉरी मैसेज आता है सैटरडे को ही मेरे जॉब से निकलने के बाद कि हमारी जो दूसरी असिस्टेंट है वो आ नहीं रही है, तो क्या तुम आके प्रॉक्सी दे सकती हो, क्योंकि हमारा ये इम्पोर्टेंट ट्रायल है। तो पता नहीं मुझ में क्या आया, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर मैं गई और मैंने वो अटेंड, मतलब वो जो ट्रायल था उनका, वो 11 से साढ़े 3 बजे तक अटेंड किया। और जो मेरे उसके बाद बॉस हैं उन्होंने मुझे कहा कि हमारे अंधेरी ऑफिस में आके आप हमसे मिलो। तो जुहू से आई गॉट डन एंड उसके बाद मैं अंधेरी ऑफिस गई। मैं थोड़ा 20 मिनट लेट पहुंची, तो जो मैडम है उनका दूसरा एक मीटिंग शुरू होने वाला था। मैंने मैम को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे जाना है, इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं ज़्यादा रुक नहीं पाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनकी जॉब पे नहीं, जब उनकी जॉब पे थी तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से ट्रीट किया। और कुछ 5 दिन पहले लोगों ने मुझे जॉब से
निकाल दिया था, तो मैंने कहा कि मैं नहीं रुक पाऊँगी यार, जो इम्पोर्टेंट जगह मुझे जाना था वो था गोरेगाँव आश्रम। मैं गुरुजी को प्रॉमिस कर चुकी थी थर्सडे के सॉरी मैं उनको प्रॉमिस कर चुके थे कि मंडे को अ, मैं आश्रम आऊँगी और मंडे को ही मैं 11 से 3:30 की प्रॉक्सी करके मुझे जाना था। मैंने इनको बोल दिया क्लियरली कि मैं फर्स्ट हाफ में फ्री हूँ, सेकंड हाफ में मैं बिज़ी हूँ। क्योंकि संडे को मैंने एक सत्संग अटेंड किया था और वहाँ पे एक अंकल जी ने शेयर किया, पता नहीं क्या रिलेशन है बट वो है रिलेशन उसमें। उन्होंने कहा कि मेरा कोई सत्संग तो नहीं है जो मुझे शेयर करना है, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट्स हैं जो गुरुजी के टाइम पे हम फॉलो करते थे वो मुझे शेयर करना है कि आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम छोड़ कर के भी अगर आपको कहीं से गुरुजी का बुलावा आया है, कोई इनवाइट आया है, कोई कुछ आया है, तो आपको पहले वहाँ जाना है, ना कि उस इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। तो मतलब वो बोल रहे हैं बेसिक काम की तुम बातें नहीं करो, तो छोड़ के आपको गुरुजी को ही प्रायोरिटी देना है। लेकिन जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो भी छोड़ के आपको गुरुजी के पास ही जाना है, चाहे आपको 1 करोड़ लेके क्यों ना खड़ा हो आपके लिए। और दूसरी तरफ आपको गुरुजी का इनवाइट हो तो गुरुजी के इनवाइट पे जाना है, वो 1 करोड़ लेने नहीं जाना है। तो संडे को ये चीज़ हुई और मंडे को मेरे सामने बोलता है लेक्चर मिलता है और टेस्ट भी दूसरे दिन नहीं आ गया मेरा। मैं वहाँ बैठी रही फुट्टो 4 टू 5 वो मैम का मीटिंग भी नहीं ख़त्म हो रहा है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, यही वो लोग हैं जिन्होंने 5 मिनट में मुझे जॉब से जॉबलेस कर दिया था। मुझे अब नहीं रुकना है यहाँ पे और मैं जॉब भी निकाल दे तो मैं किसके लिए रुक रही हूँ? मेरे लिए गुरुजी इम्पोर्टेंट है। मैंने इंटरकॉम किया मैम के कैमरे में, मैंने बोला मैम मुझे तो जाना पड़ेगा, आपको चाहिए तो मैं फिर से वापस आ जाऊँगी लेकिन अभी तो मैं जा रही हूँ। तो बोले ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है? मैंने बोला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, मैं नहीं रुक सकती। उसके बाद मैं वहाँ से निकली, मैंने अपनी मम्मी आंटी को पिक किया और मैं सीधे गुरुजी के आश्रम गई और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि 1 महीने से इनकी जॉब की वजह से ना तो मैं गुरुजी का कोई सत्संग अटेंड कर पा रही हूँ, ना मैं आश्रम जा पा रही थी। पता नहीं मेरे अंदर क्या डर था कि मैं इनको बोलती नहीं थी कि मुझे कोई काम है, मुझे जाना है, जल्दी जाना है, कुछ नहीं बोल पाती थी। उस दिन मैंने अपने डर के आके जीत जो बोलते हैं वो हासिल की एंड मैंने लोगों को बोल करके मैं निकल गई। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, गुरुजी के आश्रम जाके, इतने प्यारे दर्शन हुए। और वहाँ से निकल के मुझे एक और इनवाइट था सत्संग का, तो मैं वहाँ पे भी वहाँ पे 6 टू 8 सत्संग था और मैं निकली साढ़े सवा 6 बजे और मुझे गुरुजी ने 3 लोगों के बाहर तक ड्रॉप करने की सेवा भी बख्शी और एक को तो अंधेरी जाना था। मैं भी सत्संग के लिए अंधेरी जा रही थी तो मैंने अंधेर तक एक आंटी को ड्रॉप किया और फिर मैं सत्संग जब मैं पहुंची तो मैं वहाँ पे जाके एड्रेस थोड़ा भटक गई। तो उसमें मेरे 20-25 मिनट वेस्ट हो गए बिल्डिंग ढूँढने में। से मैं पहुँची और जैसे ही मैं पहुँची तो लिफ्ट में मुझे आवाज़ आने लग गई जय शिव ओमकारा, तो मतलब आरती शुरू हो गई थी। मैं बहुत डिसहार्टन हो गई कि मैं कितना संघर्ष करके, स्ट्रगल करके पहुँची और मैं एंड में सत्संग अटेंड नहीं कर पाई। मैं गई, आरती लेते-लेते आँखों में आँसू आ गए मेरे कि गुरुजी मैं आरती ले रही हूँ और गुरुजी को कन्विंस कर रही हूँ दिल से कि मैं बहुत दिल से आई हूँ गुरुजी। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं टाइम से पहुँचूँ और थोड़ा बहुत भी सत्संग आपका अटेंड कर पाऊँ। लेकिन मैं सीधा आरती पे पहुँची, आई एम सो सॉरी और बहुत दुखी हो गई थी कि मैं नहीं पहुँच पाई क्योंकि मेरे माइंड में एटलीस्ट 40 मिनट मतलब हाथ में तो होते हैं जो सत्संग अटेंड करने के जो कि नहीं मिले मुझे। तुरंत ही आरती खत्म हुई और एक अंकल जी ने अपना सत्संग शेयर किया जहाँ पे उनको कुछ पता नहीं था, उनको सिर्फ गुरुजी
बोलते हैं ना गुरुजी ने उनसे बुलवाया है कि वो कहते हैं कि मैं एक दिन निकला और मुझे लगा मैं 40 मिनट का सत्संग अटेंड कर लूँगा, लेकिन मैं ऐसे खो गया, मैं इतना खो गया कि 8 बजे सत्संग खत्म हो गया था और मैं 8:20 पे पहुँचा हूँ, सत्संग अटेंड करने के लिए और मैं आया और गुरुजी को उनका जवाब मिला कि कहीं ज़िंदगी में शायद वो भटकने वाला था, तो गुरुजी ने यहाँ पे उसको भटका के, घुमा के और उसका वो कष्ट काटा। मैं इतना रोने लगी कि गुरुजी ने तुरंत ही मुझे मेरा जवाब दे दिया और मुझे अपसेट नहीं होने दिया। उन्होंने मेरा जवाब दे दिया कि मैं भटकी हूँ, जो मैं लेट पहुँची हूँ, वो भी उन्हीं की मर्ज़ी से पहुँची हूँ। तो मेरा दिल एकदम से रिलैक्स होगा कि चलो कोई बात नहीं और उसके बाद मैंने बहुत-बहुत अच्छे सत्संग सुने सब अंकल आंटी जी के, तो आई वाज़ वेरी सैटिस्फाइड। तो हाँ, यही मेरा सत्संग था जो मुझे शेयर करना था और मैं बहुत लकी हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं हमेशा और मैं प्रे करूँगी, अरदास करूँगी कि गुरुजी सबके अंग संग रहें और ऐसे ही सबको गाइड करते रहें। नई जॉब भी मुझे पता है गुरुजी मुझे मिलवा ही देंगे, ये जॉब वैसे बहुत ही मेंटली और इमोशनली ड्रेन कर रही थी, तो आगे जो भी होगा गुरुजी की मर्ज़ी से होगा, गुरुजी की टाइमिंग पे होगा और सब मैंने गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया है अपना। अब जो देखेंगे वही देखेंगे, अपने टाइमलाइन से, अपनी मर्ज़ी से उनको जहाँ मुझे भेजना होगा मैं वहाँ जाऊँगी। और उनको पता ही है कि मुझे अपने काम से कितना प्यार है, तो मुझे वो डेफ़िनेटली बहुत ही अच्छी जॉब ब्लेस करेंगे और मैं उसका सत्संग भी बहुत ही जल्दी सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत को और जय गुरुजी आंटी जी और गुरुजी आपको और आपके परिवार को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहें। थैंक यू फॉर शेयरिंग माय सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली रोहिणी से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा का मैसेज आया कि तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, मैंने बचा दिया है। लख लख शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुपा ने हमें हमेशा प्रोटेक्ट किया है, सही राह दिखाई है संगत जी। गुरु जी तो हमें हर पल ब्लेस करते हैं, तभी तो आज हम सेफ हैं संगत जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा आज से ठीक 6 डेज के बाद खुशी का दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ। अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, दूसरा मैसेज मेरे बेटे के लिए है। गुरुजी कहते हैं बेटा मैंने तेरे बेटे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं कि
वो देश-विदेश की यात्रा करेगा और उसकी तरक्की में रुकावट आ रही है, वो आज के बाद नहीं आएगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। वो दुनिया में अपने नाम से जाना जाएगा। ये आज मेरा तुझसे वादा है। शुक्राना गुरूपा अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे सारे दुखों का अंत तेरा बच्चा ही करेगा और तेरे जीवन में सारी खुशियाँ लेकर आएगा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना है मेरे मालिक। तेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। ये बच्चा नहीं है, ये आप ही का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है। आप जैसा चाहते हो गुरूपा उसे वैसा ही बनाना। गुरूपा आप तो जानते हो कि मैं बच्चे को लेकर बहुत टेंशन में रहती हूँ, बट जब मैंने गुरूपा का इतना प्यारा मैसेज देखा तो मेरी आँखें भर आई संगत जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरूपा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गुरूपा ने बहुत सारे एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए हैं। शुक्राना मेरे गुरूपा, मेरे पति को एक्सीडेंट से बचाने का शुक्राना। मेरे गुरूपा, मेरे बेटे को एक्सीडेंट से बचाने का शुक्राना मेरे गुरूपा। गुरूपा, मेरे छोटे भाई को एक्सीडेंट से बचाने का शुक्राना। संगत जी, मैं गुरूपा का कैसे शुक्राना करूं? गुरूपा ने तो मुझे इतना दिया है कि शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है। जिसके सिरों पर सो तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। गुरूपा, मेरी आपसे अरदास है कि मेरे पूरे परिवार और पूरे संगत परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, मैं माताजी, बापूजी को कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें इतने प्यारे गुरुजी दिए हैं। शुक्राना गुरूपा, शुक्राना। शुक्राना सत्संग लिखने में कोई भूल-चूक हो जाए तो गुरूपा हमें माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के महामंत्र के साथ यहीं पे विराम देकर नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। जो आंटी मेरा प्यारा-सा सत्संग अपनी स्वीट सी वॉइस में शेयर करेंगे, रिकॉर्ड करके शेयर करेंगे, उनका भी बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही विराम करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें समझ में नहीं आता कहाँ-कहाँ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं गुरूपा की। बस हमें यकीन करना है गुरुजी पर, उनके कहे अनुसार चलना है। सब कुछ संगत जी अकॉर्डिंगली होता है, जैसे गुरुजी चाहते हैं वैसे ही होता है। बस हमें समझना है और उनको भी संगत जी हमें अपने मन का बात बतानी है, अपने मन का हाल बताना है, सब कुछ सही हो जाएगा संगत जी। किसी दुनियावी रिश्ते में नहीं पड़ना, किसी दुनिया से नहीं बोलना कि ये हो जाए या वो हो जाए। बस गुरुजी पर यकीन रखना है, गुरुजी को कहना है, जो भी कहना है संगत जी गुरुजी को कहना है, वो अपने आप सब कुछ देख लेते हैं। हमें किसी भी चीज़ की टेंशन करने की, किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है संगत जी, कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जब गुरुपा अंग संग हैं, तो फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत, किस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत है ना? हमें कभी टेंशन नहीं लेनी है संगत जी, बस गुरुजी का शुक्राना करते जाना है, जो गुरुपा कहते हैं वैसे ही करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।
तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना है मेरे गुरु का।